जरा रुकिए। अगर पूजा करते समय आपके दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो जाए, ऊपर की ओर उठने लगे या बार बार कांपने लगे, तो क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब माना जाता है? क्योंकि दीपक की लौ को लेकर हमारे धार्मिक परंपराओं में कई ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हर तरह की लौ को शुभ संकेत माना जाता है? तेज लौ, छोटी लौ, कांपती हुई लौ और अचानक बुझती हुई लौ, इन सभी को लेकर अलग अलग मान्यताएं बताई जाती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से एक ऐसी स्थिति भी है जिसे देखकर लोग अक्सर इसे विशेष संकेत मान लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि दीपक की लौ के इन अलग अलग रूपों को लेकर क्या धार्मिक मान्यताएं हैं और उनका आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम उस सबसे रहस्यमयी संकेत के बारे में भी बात करेंगे। और अगर आपको हिंदू धर्म, पूजा पाठ और ऐसे ही रोचक धार्मिक रहस्यों के बारे में जानना पसंद है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए, ताकि ऐसी कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। कल्पना कीजिए, आपके सामने भगवान की प्रतिमा है, वातावरण बिल्कुल शांत है, अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैली हुई है और उसी समय आपकी नजर दीपक की लौ पर पड़ती है। लौ अचानक सीधी होकर ऊपर उठती है। कुछ पल के लिए वो बिल्कुल स्थिर हो जाती है और फिर अचानक तेजी से कांपने लगती है। उस पल मन में एक सवाल जरूर आता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ हवा के कारण है या हमारी धार्मिक परंपराओं में इस तरह की लौ को लेकर कोई विशेष मान्यता भी बताई गई है? यहीं से शुरू होता है दीपक की लौ से जुड़ा वह रहस्य जिसे सदियों से पूजा पाठ और आध्यात्मिक परंपराओं में अलग अलग तरीके से देखा गया है। भारत की पूजा परंपरा में दीपक का स्थान बहुत विशेष माना जाता है। दीपक केवल अंधकार को दूर करने के लिए नहीं जलाया जाता, बल्कि इसे प्रकाश, शुद्धता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति पूजा के समय दीपक जलाता है, तो उसका ध्यान अक्सर सबसे पहले लौ की ओर जाता है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है, क्या लौ का ऊपर उठना हमेशा शुभ माना जाता है? अगर लौ बार बार एक दिशा में झुके तो? अगर लौ बहुत तेज हो जाए तो? और अगर पूजा के बीच अचानक लौ बुझ जाए तो? इन घटनाओं को लेकर धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं, ये समझना बेहद दिलचस्प है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखना जरूरी है, हर घटना को तुरंत चमत्कार या संकेत मान लेना सही नहीं है, क्योंकि दीपक की लौ पर हवा, तेल या घी की मात्रा, बाती की स्थिति और आसपास के वातावरण का भी सीधा प्रभाव पड़ता है। फिर भी हमारी परंपराओं में इन घटनाओं को लेकर जो आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं, वे अपने आप में काफी रोचक है। और यहीं से हमारा अगला सवाल पैदा होता है, अगर दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची उठने लगे, तो धार्मिक मान्यता में इसे किस नजर से देखा गया है? यही बात हम अगले भाग में जानेंगे। अब जरा उस दृश्य की कल्पना फिर से कीजिए। घर का मंदिर शांत है, सामने भगवान की प्रतिमा है, फूलों की सुगंध है, धूप की हल्की खुशबू वातावरण में फैली हुई है और बीच में एक छोटा सा दीपक जल रहा है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अचानक दीपक की लौ ऊपर की तरफ उठने लगती है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे लौ बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई हो। फिर वो हल्की सी कांपती है और देखते ही देखते उसका आकार पहले से बड़ा दिखाई देने लगता है। ऐसे समय में बहुत से लोगों के मन में एक ही सवाल आता है, क्या ये सिर्फ सामान्य घटना है या इसके पीछे कोई संकेत भी माना जाता है? यही सवाल दीपक की लौ से जुड़े इस पूरे विषय को इतना रोचक बना देता है, क्योंकि हमारे यहाँ दीपक केवल तेल, घी और बाती से जलने वाली एक लौ नहीं है। पूजा की परंपरा में दीपक को प्रकाश और अज्ञान के अंधकार को दूर करने के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इसी वजह से जब हम भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, तो उस छोटी सी लौ के साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ जाती है। और शायद यही कारण है कि पूजा के दौरान लौ में होने वाला छोटा सा बदलाव भी हमारा ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, हर बार लौ का बदलना किसी अलौकिक घटना का प्रमाण नहीं होता। दीपक की लौ बहुत संवेदनशील होती है। कमरे में चलती हवा, पंखे की हल्की गति, दरवाजे
या खिड़की से आने वाली हवा, तेल या घी की मात्रा, बाती का आकार, बाती का एक तरफ झुक जाना, यहां तक कि दीपक के आसपास का तापमान भी लौ के आकार और उसकी गति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर पूजा करते समय लौ अचानक कांपने लगे तो सबसे पहले सामान्य कारणों को समझना जरूरी है। लेकिन इसके बाद आता है वो हिस्सा जिसकी वजह से ये विषय धार्मिक दृष्टि से इतना दिलचस्प बन जाता है, क्योंकि अलग अलग धार्मिक और लोक परंपराओं में दीपक की लौ के अलग अलग रूपों को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित रही हैं। कहीं सीधी और स्थिर लौ को विशेष रूप से अच्छा माना गया, कहीं ऊंची उठती लौ को सकारात्मकता से जोड़ा गया और कहीं लौ के बार बार हिलने या बुझने को अलग अलग परिस्थितियों से जोड़कर देखा गया। लेकिन इन मान्यताओं को समझने के लिए हमें सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि लौ कैसी है, हमें यह भी समझना होगा कि लौ के पीछे प्रतीक क्या है। दीपक का प्रकाश अंधकार को हटाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से अंधकार को अक्सर अज्ञान, नकारात्मकता और भ्रम का प्रतीक माना गया है। इसलिए पूजा में दीपक जलाने की परंपरा के पीछे केवल बाहरी रोशनी नहीं, बल्कि भीतर के प्रकाश का भी एक भाव जुड़ा हुआ है। यानी जब कोई व्यक्ति दीपक जलाकर भगवान के सामने बैठता है तो वो केवल एक लौ नहीं देख रहा होता, वो अपने मन को भी एकाग्र करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ क्षणों के लिए बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर उस प्रकाश पर केंद्रित करना, मन को शांत करना और अपनी श्रद्धा को भगवान के सामने समर्पित करना। यही दीपक की परंपरा का एक सुंदर आध्यात्मिक पक्ष है। लेकिन अब सवाल और भी दिलचस्प हो जाता है, अगर पूजा के दौरान दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो जाए तो क्या इसे शुभ माना जाता है? क्या इसे केवल हवा और बाती का प्रभाव समझना चाहिए, या फिर धार्मिक मान्यताओं में इसके बारे में कुछ अलग दृष्टिकोण मिलता है? और अगर यही लौ अचानक छोटी हो जाए तो क्या इसका भी कोई अर्थ बताया गया है? फिर अगर लौ बार बार एक ही दिशा में झुकती रहे तो क्या ये भी केवल हवा का प्रभाव है? यही वे सवाल है जो लोगों की जिज्ञासा बढ़ाते हैं। लेकिन हमें यहां एक संतुलित दृष्टिकोण रखना होगा। धार्मिक मान्यता अपनी जगह है और वैज्ञानिक या सामान्य कारण अपनी जगह। किसी मान्यता को समझना अलग बात है और उसे निश्चित भविष्यवाणी मान लेना अलग बात। इसीलिए इस वीडियो में हमारा उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है। हम उन मान्यताओं को समझेंगे जो परंपराओं में कही जाती है और साथ ही ये भी देखेंगे कि दीपक की लौ के पीछे सामान्य भौतिक कारण क्या हो सकते हैं। क्योंकि कई बार जिस घटना को हम रहस्य समझ लेते हैं उसका कारण बहुत साधारण होता है और कई बार उसी साधारण घटना के साथ हमारी धार्मिक भावनाएं एक विशेष अर्थ जोड़ देती है। यही अंतर समझना बेहद जरूरी है। अब वापस उस दीपक की लौ पर आइए। मान लीजिए लौ बिल्कुल सीधी है, हवा लगभग नहीं है, बाती ठीक है, तेल या घी पर्याप्त है और लौ बिना ज्यादा काम पे लगातार जल रही है। ऐसी स्थिति को कई परंपराओं में शांत और सकारात्मक वातावरण से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहां भी हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा हुआ तो निश्चित रूप से भगवान का संकेत है, क्योंकि धार्मिक प्रतीकों का अर्थ अक्सर व्यक्ति की श्रद्धा, परंपरा और संदर्भ से जुड़ा होता है। और यही इस विषय की सबसे खूबसूरत बात है। एक छोटी सी लौ, लेकिन उसके अंदर छिपा अर्थ बहुत बड़ा। अब सोचिए, अगर यही लौ अचानक बहुत ऊंची उठ जाए तो कुछ लोग तुरंत इसे देखकर कहेंगे, आज पूजा में कुछ विशेष हुआ है। लेकिन क्या सच में, या फिर बाती में मौजूद तेल की मात्रा, लौ के तापमान और हवा की गति ने उसे अचानक बड़ा कर दिया? यहीं से असली रहस्य शुरू होता है, क्योंकि एक ही घटना को दो अलग अलग नजरियों से देखा जा सकता है। एक नजरिया कहता है ये प्रकृति का सामान्य व्यवहार है, दूसरा नजरिया कहता है ये पूजा के दौरान दिखाई देने वाला एक आध्यात्मिक प्रतीक हो सकता है। और दोनों को समझने के बाद ही इस विषय को सही तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दीपक की लौ के हर रूप को शुभ माना जाता है? नहीं, क्योंकि परंपराओं में केवल तेज लौ की ही बात नहीं होती। लौ का स्थिर रहना, लौ का कांपना, लौ का बहुत छोटी हो जाना, लौ का बार बार झुकना और अचानक बुझ जाना, इन सभी स्थितियों को लेकर अलग अलग लोक मान्यताएं मिलती हैं। और यहीं पर बहुत से लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं।
वे किसी भी छोटी सी घटना को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। अगर दीपक बुझ जाए तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि क्या तेल या घी खत्म हो गया था, क्या बाती ठीक थी, क्या हवा चल रही थी, क्या दीपक किसी ऐसी जगह रखा था जहां हवा का दबाव था। क्योंकि एक साधारण कारण को समझे बिना उसे किसी अशुभ संकेत से जोड़ देना अनावश्यक डर पैदा कर सकता है। और भक्ति का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि मन में श्रद्धा, शांति और सकारात्मकता पैदा करना है। इसलिए जब आप अगली बार पूजा के समय दीपक जलाएं, तो केवल उसकी लौ को संकेत समझकर देखने के बजाय कुछ क्षण उसके प्रकाश को शांत मन से देखिए। अपने मन को स्थिर कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और उस प्रकाश को अपने भीतर की सकारात्मकता का प्रतीक मानिए। क्योंकि शायद दीपक की सबसे बड़ी शक्ति किसी भविष्य की घटना बताने में नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान मन को शांत करने में है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अब हम उस स्थिति पर पहुंचने वाले हैं जिसे लेकर सबसे ज्यादा जिज्ञासा रहती है। जब पूजा के दौरान दीपक की लौ अचानक बहुत ऊंची उठती है, तो इसके पीछे सामान्य कारण क्या हो सकते हैं और धार्मिक परंपराओं में इसे किस तरह देखा गया है। और उससे भी ज्यादा रोचक सवाल, अगर लौ बिल्कुल स्थिर होकर लंबे समय तक जलती रहे तो इसके बारे में क्या मान्यता है। इन दोनों बातों को समझने के बाद आपको दीपक की लौ को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। इसलिए आगे का हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब तक हमने समझा कि दीपक की लौ केवल एक रोशनी नहीं है, ये पूजा का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है और इसके साथ धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ सामान्य प्राकृतिक कारण भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जिसकी वजह से शायद आप इस वीडियो को देख रहे हैं। पूजा के दौरान दीपक की लौ अगर अचानक बहुत ऊंची हो जाए तो इसे कैसे समझा जाए। सबसे पहले सामान्य कारण समझिए। अगर बाती में पर्याप्त तेल या घी पहुंच रहा हो, हवा का प्रवाह सही हो और बाती की स्थिति ठीक हो, तो लौ सामान्य से ज्यादा ऊंची दिखाई दे सकती है। कभी कभी आसपास की हवा में हल्का बदलाव भी लौ को अचानक ऊपर की ओर खींच देता है। इसलिए सिर्फ लौ के ऊंचा होने को देखकर तुरंत किसी चमत्कार का निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन धार्मिक परंपराओं में इस दृश्य को लेकर एक अलग भाव भी मिलता है। कई लोग ऊपर उठती हुई और अपेक्षाकृत स्थिर लौ को सकारात्मकता, प्रकाश और आध्यात्मिक एकाग्रता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। यहां ध्यान दीजिए, हम बात मान्यता की कर रहे हैं, निश्चित भविष्यवाणी की नहीं। यानी इसे श्रद्धा और प्रतीक के रूप में समझना ठीक है, लेकिन यह कहना कि ऐसी लौ दिखाई दी तो निश्चित रूप से कोई विशेष घटना होने वाली है, ये उचित नहीं है। अब इससे भी दिलचस्प स्थिति आती है जब दीपक की लौ बिल्कुल स्थिर हो जाए। कल्पना कीजिए, कमरे में कोई खास हवा नहीं है, दीपक शांत है और लौ बिना ज्यादा काम पे लगातार जल रही है। ऐसा दृश्य पूजा के दौरान मन को बहुत शांत कर सकता है। धार्मिक दृष्टि से स्थिर लौ को अक्सर स्थिरता और एकाग्रता के भाव से जोड़ा जाता है और इसका एक बहुत सुंदर आध्यात्मिक अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे दीपक की लौ स्थिर है, वैसे ही हमारा मन भी भगवान के ध्यान में स्थिर हो। यानी असली संदेश बाहर की लौ से ज्यादा हमारे भीतर की अवस्था से जुड़ सकता है। लेकिन अब सवाल आता है, अगर लौ बार बार कांपती रहे तो? यही वो स्थिति है जिसे देखकर कई लोग तुरंत चिंता करने लगते हैं। लेकिन यहां भी पहले सामान्य कारण देखिए। पंखा चल रहा है, खिड़की खुली है, दरवाजा खुलबंद हो रहा है, अगरबत्ती या धूप से हवा की दिशा बदल रही है, दीपक के पास कोई व्यक्ति बैठा है। इन छोटी छोटी चीजों से भी लौ लगातार हिल सकती है। इसलिए कांपती लौ को देखकर डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी धार्मिक लोक मान्यताओं में ऐसी लौ को लेकर अलग अलग धारणाएं मिलती हैं। कुछ परंपराएं इसे वातावरण की अस्थिरता से जोड़ती है, जबकि कुछ लोग इसे पूजा के समय मन की चंचलता का प्रतीक मानते हैं। और यहाँ एक बहुत सुंदर बात निकल कर आती है। शायद कभी कभी दीपक हमें बाहर का संकेत देने से ज्यादा अपने भीतर देखने का अवसर देता है। अगर पूजा करते समय हमारा मन बार बार इधर उधर जा रहा है, अगर हम चिंता में हैं, अगर हमारे अंदर बेचैनी है,
तो दीपक की लौ को शांत देखते हुए कुछ क्षण गहरी सांस लेना और भगवान का स्मरण करना हमारे मन को एकाग्र करने में मदद कर सकता है। अब आते हैं एक और स्थिति पर, जब लौ छोटी हो जाए। अगर लौ अचानक छोटी हो गई तो इसका सबसे पहला कारण हो सकता है कि बाती तक पर्याप्त तेल या घी नहीं पहुंच रहा। बाती की स्थिति बदल गई हो सकती है या लौ को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही हो सकती है। इसलिए इसे देखकर तुरंत अशुभ मान लेना ठीक नहीं है। लेकिन धार्मिक दृष्टि से कुछ लोक मान्यताएं इसे सावधानी और अधिक ध्यान की आवश्यकता से जोड़ती है। फिर वही बात, ये धार्मिक मान्यता है, निश्चित संकेत नहीं। और यही अंतर आपको इस पूरे विषय को सही तरीके से समझने में मदद करेगा। अब जरा उस स्थिति के बारे में सोचिए जिसे देखकर ज्यादातर लोग सबसे ज्यादा घबरा जाते हैं। पूजा के बीच दीपक अचानक बुझ जाए। उस समय मन में तुरंत सवाल आता है, क्या ये अशुभ है? लेकिन रुकिए, सबसे पहले देखिए कि तेल या घी पर्याप्त था या नहीं, बाती सही थी या नहीं, हवा तो नहीं चली, दीपक किसी ऐसी जगह तो नहीं रखा था जहां लौ आसानी से बुझ सकती थी। क्योंकि कई बार इसका कारण बिल्कुल सामान्य होता है, और अगर सामान्य कारण मौजूद है तो उसे किसी डरावने संकेत के रूप में देखना उचित नहीं है। भक्ति में डर से ज्यादा महत्वपूर्ण है श्रद्धा। अगर दीपक बुझ जाए तो उसे शांत मन से दोबारा जलाया जा सकता है और पूजा जारी रखी जा सकती है। अब शायद आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, अगर दीपक की लौ कभी ऊपर उठे, कभी नीचे हो, कभी कांपे और कभी बिल्कुल स्थिर हो जाए, तो आखिर किस स्थिति को सबसे शुभ माना जाए? इसका जवाब किसी एक लौ के आकार में नहीं है, क्योंकि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दीपक की लौ का आकार नहीं, आपकी भावना है। आप किस भाव से पूजा कर रहे हैं? आपका मन कितना शांत है? आप भगवान का स्मरण किस श्रद्धा से कर रहे हैं? यही पूजा की मूल भावना है। और शायद इसी वजह से दीपक की लौ को देखने की सबसे सुंदर दृष्टि ये हो सकती है कि ये प्रकाश मुझे अपने भीतर के अंधकार को दूर करने की याद दिलाए। अब अगले हिस्से में हम उन खास स्थितियों को और विस्तार से समझेंगे जिनके बारे में अलग अलग धार्मिक परंपराओं में विशेष मान्यताएं बताई जाती हैं। खासकर दीपक की लौ अगर आपकी ओर झुके तो क्या माना जाता है? अगर लौ बार बार एक ही दिशा में जाए तो इसके पीछे क्या सामान्य कारण हो सकता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या पूजा के समय दीपक की लौ से सच में भविष्य के बारे में कोई निश्चित संकेत जाना जा सकता है? इन सवालों के जवाब इस पूरे विषय को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देंगे। अब तक हमने दीपक की लौ के कई रूपों के बारे में बात की, लेकिन अब समय है उस सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का सामना करने का, जो शायद लाखों लोगों के मन में कभी न कभी आया होगा। क्या दीपक की लौ वास्तव में भविष्य बताती है? क्या केवल लौ को देखकर यह जाना जा सकता है कि आगे कुछ शुभ होने वाला है या अशुभ? क्या भगवान किसी विशेष घटना का संकेत लौ के माध्यम से देते हैं? सदियों से इन सवालों को लेकर अलग अलग मान्यताएं प्रचलित रही हैं। कई लोग अपने अनुभव सुनाते हैं। कई लोग कहते हैं कि किसी विशेष दिन दीपक की लौ अलग थी और बाद में उनके जीवन में कोई अच्छी घटना हुई। कुछ लोग इसके विपरीत अनुभव भी बताते हैं। लेकिन अगर हम इस विषय को पूरी ईमानदारी और संतुलन से देखें तो एक बात स्पष्ट दिखाई देती है। हिंदू धर्म का मूल संदेश केवल संकेतों को ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन को समझना है। यही वो बात है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। वे घंटों लौ को देखते हैं, उसकी दिशा देखते हैं, उसकी ऊंचाई देखते हैं, उसका आकार देखते हैं, लेकिन एक प्रश्न नहीं पूछते, क्या इस दीपक को जलाने के बाद मेरा मन पहले से अधिक शांत हुआ? क्योंकि पूजा का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी घटनाओं को जानना नहीं है। पूजा का उद्देश्य मन को भगवान की ओर ले जाना है, और यही दीपक का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब एक दीपक अंधेरे कमरे में जलता है तो वो पूरे अंधकार को एक पल में समाप्त नहीं करता, लेकिन जहां वो जलता है वहां प्रकाश अवश्य फैला देता है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति अपने जीवन में भक्ति का दीपक जलाता है तो उसकी सारी समस्याएं एक पल में समाप्त नहीं होती, लेकिन उसके भीतर आशा का प्रकाश अवश्य जगने लगता है। और शायद यही दीपक का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। सोचिए, एक छोटी सी बाती,
थोड़ा सा तेल या घी और एक छोटी सी लौ, फिर भी वही लौ पूरे कमरे को प्रकाशित कर देती है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में सकारात्मकता का एक छोटा सा दीप भी बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने दीपक को केवल एक वस्तु नहीं माना, उन्होंने उसे ज्ञान, आशा और चेतना का प्रतीक माना। अब एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, अगर आपके जीवन में चिंता है, अगर मन में भय है, अगर भविष्य को लेकर असमंजस है, तो क्या वास्तव में समाधान केवल संकेतों को खोजने में है या फिर अपने भीतर विश्वास और धैर्य का दीपक जलाने में? शायद उत्तर आपको पहले से पता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब मनुष्य ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया, उसे आगे बढ़ाने वाली चीज कोई संकेत नहीं थी, उसे आगे बढ़ाने वाली चीज थी विश्वास। और विश्वास वही जन्म लेता है जहां मन में प्रकाश होता है। इसीलिए जब अगली बार आप पूजा करें और दीपक जलाएं, तो केवल उसकी लौ को देखकर भविष्य जानने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या मेरे भीतर भी कोई ऐसा अंधकार है जिसे मुझे दूर करना चाहिए? क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, भय, निराशा, ये सभी हमारे भीतर के अंधकार है। और वास्तविक पूजा तब शुरू होती है जब हम इन अंधकारों को पहचानना शुरू करते हैं, क्योंकि भगवान को केवल दीपक का प्रकाश नहीं चाहिए, भगवान को हमारे हृदय की सच्ची भावना चाहिए। यही कारण है कि कई संतों ने कहा, अगर मन में श्रद्धा नहीं तो 1000 दीपक भी अधूरे हैं, और यदि मन में सच्ची भक्ति है तो एक छोटा सा दीपक भी पर्याप्त है। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। रात का समय है, मंदिर शांत है, सभी आवाजें धीरे धीरे थम चुकी है और भगवान के सामने केवल एक दीपक जल रहा है। उसकी लौ स्थिर है, शांत है, प्रकाश फैला रही है। उस समय वो दीपक आपको क्या कह रहा है? शायद वो कह रहा है, जितना ध्यान तुम बाहरी संकेतों पर देते हो, उतना ही ध्यान अपने भीतर भी दो। जितना समय तुम भविष्य जानने में लगाते हो, उतना समय अपने वर्तमान को बेहतर बनाने में लगाओ। और जितना भरोसा तुम संकेतों पर करते हो, उससे कहीं अधिक भरोसा भगवान पर करो। यही वो संदेश है जो दीपक की लौ को एक साधारण आग से अलग बनाता है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी दीपक हमारी पूजा का अभिन्न हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि वो केवल रोशनी नहीं देता, वो एक शिक्षा देता है, एक प्रेरणा देता है, एक दिशा देता है। और यही दीपक की लौ का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अगले भाग में हम जानेंगे क्यों हिंदू धर्म में पूजा के अंत में आरती की जाती है, दीपक को भगवान के सामने घुमाने का वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ क्या है, और एक ऐसा रहस्य जिसे समझने के बाद शायद आप हर आरती को पहले से बिल्कुल अलग दृष्टि से देखेंगे। तो आगे का भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब तक हमने दीपक की लौ को केवल एक संकेत की तरह नहीं, बल्कि एक प्रतीक की तरह समझा। लेकिन अब एक सवाल और गहरा हो जाता है, अगर दीपक इतना महत्वपूर्ण है तो आरती के समय इसे भगवान के सामने घुमाया क्यों जाता है? क्या ये केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा आध्यात्मिक अर्थ है जिसे समझने के बाद आरती का पूरा अनुभव बदल सकता है? जरा उस क्षण को याद कीजिए। मंदिर में घंटी बज रही है, शंख की ध्वनि वातावरण में गूंज रही है, भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक जल रहा है, और फिर वही दीपक आरती के रूप में भगवान के सामने घुमाया जाता है। उस समय वातावरण अचानक बदल जाता है, मन अपने आप शांत होने लगता है, ध्यान भगवान की प्रतिमा पर टिक जाता है, और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया पीछे छूट गई हो। यही आरती की सबसे सुंदर शक्ति है। आरती को केवल दीपक घुमाने की क्रिया समझना, इसके अर्थ को बहुत छोटा कर देना होगा। परंपरा में आरती को ईश्वर के प्रति कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण की अभिव्यक्ति के रूप में देखा जाता है। हम प्रकाश को भगवान के सामने अर्पित करते हैं, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से देखें तो ये प्रकाश हमें अपने भीतर भी देखने की प्रेरणा देता है। हे प्रभु, मेरे भीतर के अज्ञान का अंधकार भी दूर हो। यही भावना आरती को केवल एक धार्मिक क्रिया से आगे ले जाती है। अब ध्यान दीजिए, जब आरती की लौ भगवान के सामने घूमती है तो हमारी नजर भी उसी लौ के साथ चलती है।
कुछ क्षणों के लिए हमारा मन इधर उधर भटकने के बजाय एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, और यही एकाग्रता पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक और रोचक बात है। आरती के बाद हम अपने हाथों को दीपक की लौ के ऊपर ले जाकर आंखों और सिर से लगाते हैं। बहुत से लोग ये रोज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका भाव क्या है? ये केवल गर्मी लेने की क्रिया नहीं है। ये उस प्रकाश को सम्मानपूर्वक स्वीकार करने और उसे अपने जीवन में धारण करने की प्रतीकात्मक भावना से जुड़ा है। मानो हम कह रहे हों, जो प्रकाश भगवान के सामने जल रहा है वही प्रकाश मेरे जीवन में भी बना रहे। और यही बात दीपक के पूरे अर्थ को बदल देती है। अब आप समझ सकते हैं कि दीपक की लौ को लेकर इतनी भावनाएं क्यों जुड़ी हुई है। क्योंकि ये केवल आग नहीं है, ये हमारे लिए एक प्रतीक है। अंधकार के सामने प्रकाश का, निराशा के सामने आशा का, भ्रम के सामने ज्ञान का और भय के सामने विश्वास का। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर दीपक का उद्देश्य इतना सकारात्मक है तो लोग इसकी लौ को देखकर डरते क्यों हैं? क्यों कुछ लोग लौ के छोटे होने या बुझने को तुरंत अशुभ मान लेते हैं? इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है। जब मनुष्य किसी ऐसी चीज को देखता है जिसका कारण उसे समझ नहीं आता, तो उसका मन उसके लिए अर्थ खोजने लगता है। पूजा के समय व्यक्ति पहले से ही भावनात्मक और आध्यात्मिक अवस्था में होता है, इसलिए दीपक की छोटी सी हलचल भी उसे विशेष लग सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर हलचल भविष्य की कोई निश्चित घटना बता रही है। यही संतुलन सबसे जरूरी है। श्रद्धा रखिए, लेकिन भय मत पालिए। मान्यता को समझिए, लेकिन उसे अंधविश्वास में मत बदलिए। और सबसे महत्वपूर्ण, अगर दीपक बुझ जाए तो घबराइए नहीं। पहले कारण देखिए, बाती ठीक कीजिए, तेल या घी देखिए, हवा का प्रभाव देखिए, फिर श्रद्धा से दीपक दोबारा जला दीजिए। भगवान के सामने आपकी सच्ची भावना किसी एक लौ के कुछ क्षणों के लिए बुझ जाने से समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि भक्ति दीपक से बड़ी है। अब एक और बात समझिए। आज के समय में सोशल मीडिया पर दीपक की लौ से जुड़े बहुत से दावे तेजी से फैलते हैं। कहीं कहा जाता है कि अगर लौ एक दिशा में झुके तो कोई विशेष संकेत है। कहीं कहा जाता है कि अगर लौ बहुत ऊंची हो जाए तो तुरंत कोई शुभ घटना होने वाली है। लेकिन ऐसे दावों को बिना प्रमाण के निश्चित सत्य मान लेना सही नहीं है। धार्मिक परंपराएं, लोक मान्यताएं और व्यक्तिगत अनुभव अपनी जगह है, लेकिन किसी घटना को वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य कहना अलग बात है। इसलिए इस पूरे विषय को सबसे सुंदर तरीके से ऐसे समझा जा सकता है। दीपक की लौ को भविष्य बताने वाली मशीन मत समझिए। उसे अपने मन को प्रकाश की ओर ले जाने वाला प्रतीक समझिए। क्योंकि अगर दीपक जल रहा है लेकिन मन में क्रोध है, अगर दीपक जल रहा है लेकिन मन में घृणा है, अगर दीपक जल रहा है लेकिन मन में अहंकार है, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार को देखने की जरूरत है। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे शक्तिशाली संदेश है। दीपक बाहर जितना प्रकाश देता है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि वो भीतर कितना प्रकाश पैदा करता है। अगली बार जब आप पूजा करें, दीपक जलाए, आरती करें, तो कुछ क्षण रुकिए, लौ को देखिए, लेकिन भविष्य जानने के लिए नहीं, अपने मन को देखने के लिए। और खुद से पूछिए, आज मेरे भीतर कौन सा अंधकार है जिसे मुझे भगवान के सामने छोड़ देना चाहिए? शायद यही प्रश्न आपकी पूजा को एक नई गहराई दे सकता है। और अब अगले भाग में हम उस विषय पर आएंगे जिसे लेकर सबसे ज्यादा भ्रम है। क्या पूजा के समय दीपक का अचानक बुझ जाना सच में अशुभ माना जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब बहुत से लोगों की वर्षों पुरानी धारणा बदल सकता है, इसलिए आगे का हिस्सा बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इस पूरे विषय को सबसे ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। अगर पूजा करते समय दीपक अचानक बुझ जाए तो क्या ये अशुभ संकेत है? बहुत से घरों में जैसे ही दीपक बुझता है, लोग तुरंत घबरा जाते हैं। मन में एक डर पैदा हो जाता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला। लेकिन ठहरिए, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें एक बहुत जरूरी अंतर समझना होगा। धार्मिक मान्यता और निश्चित सत्य एक ही चीज नहीं है। दीपक का बुझना अपने आप में किसी अनहोनी का प्रमाण नहीं है।
कई बार इसका कारण बिल्कुल साधारण होता है। बाती छोटी हो सकती है, तेल या घी कम हो सकता है, बाती ठीक से भीगी नहीं होगी, हवा का हल्का झोंका आया होगा, पंखा चल रहा होगा, या दीपक की लौ को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी। कभी कभी इतनी छोटी सी वजह होती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हम उसे किसी बड़े संकेत से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि अगर पूजा के दौरान दीपक बुझ जाए तो सबसे पहले डरने के बजाय कारण को देखना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह है, फिर धार्मिक परंपराओं में दीपक के बुझने को लेकर अलग अलग बातें क्यों कही जाती हैं? इसका जवाब समझने के लिए हमें दीपक को केवल आग की लौ के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रतीक के रूप में देखना होगा। प्रकाश का अर्थ है ज्ञान, अंधकार का अर्थ है अज्ञान। दीपक का जलना हमें प्रकाश की ओर बढ़ने की याद दिलाता है। इसलिए दीपक का बुझना देखकर कुछ लोग इसे अपने जीवन में अधिक सावधानी, आत्मचिंतन या पूजा में एकाग्रता की याद के रूप में देखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दीपक बुझ गया इसलिए अब निश्चित रूप से कुछ बुरा होगा। ऐसा निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति डर पर नहीं, विश्वास पर आधारित होती है। जरा सोचिए, अगर भगवान के सामने जल रहा दीपक कुछ हवा के कारण बुझ जाए तो क्या भगवान आपकी भक्ति स्वीकार करना बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपकी श्रद्धा सच्ची है तो एक लौ के बुझ जाने से आपकी प्रार्थना का महत्व खत्म नहीं हो जाता। आप दीपक को दोबारा जला सकते हैं, शांत मन से भगवान का स्मरण कर सकते हैं और पूजा जारी रख सकते हैं। यही बात बहुत महत्वपूर्ण है। दीपक बुझने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर का विश्वास न बुझे, और शायद यही इस पूरे विषय का सबसे शक्तिशाली संदेश है। लेकिन अब एक और दिलचस्प स्थिति आती है। मान लीजिए दीपक बुझा नहीं, लेकिन उसकी लौ बार बार एक ही दिशा में झुक रही है। अब क्या यह भी कोई संकेत है, या इसके पीछे कोई प्राकृतिक कारण है? ज्यादातर मामलों में इसका जवाब वातावरण में छिपा होता है। खिड़की से आने वाली हवा, पंखे की दिशा, दरवाजे का खुलना, कमरे में किसी व्यक्ति की हलचल, यहां तक कि गर्म हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया भी लौ को एक दिशा में झुका सकती है। यानी जो चीज हमें रहस्य जैसी दिखाई देती है, उसका कारण कई बार प्रकृति के बिल्कुल सामान्य नियमों में छिपा होता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि धार्मिक मान्यताओं का कोई महत्व नहीं। उनका महत्व आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में है। यही अंतर समझना जरूरी है। अब एक और सवाल, अगर दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो जाए तो? ये दृश्य निश्चित रूप से आकर्षक होता है। लौ ऊपर उठती है, उसका प्रकाश ज्यादा फैलता है और कई बार ऐसा लगता है जैसे दीपक सामान्य से बिल्कुल अलग जल रहा हो। लेकिन यहां भी पहले सामान्य कारण देखिए। बाती में तेल या घी का प्रवाह बढ़ा हो सकता है, बाती का कोई हिस्सा ज्यादा खुल गया हो सकता है, हवा की दिशा बदली हो सकती है, या लौ के आसपास का वातावरण बदल गया हो सकता है। इसलिए केवल लौ की ऊंचाई देखकर कोई निश्चित भविष्यवाणी करना उचित नहीं। फिर भी आध्यात्मिक दृष्टि से इस प्रकाश को उत्साह, जागरूकता और सकारात्मकता के प्रतीक की तरह देखा जा सकता है, और यही एक सुंदर तरीका है इसे समझने का। भविष्य जानने की कोशिश करने के बजाय अपने वर्तमान को बेहतर बनाने की प्रेरणा लेना। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर पूजा में केवल यही देखने लगे कि लौ कैसी है, कितनी ऊंची है, किस दिशा में झुक रही है, कब बुझ रही है, तो क्या वो भगवान पर ध्यान कर रहा है, या फिर वो दीपक के संकेतों में उलझ गया है? यहीं पर भक्ति और अंधविश्वास के बीच की सीमा शुरू होती है। भक्ति कहती है भगवान पर विश्वास रखो, अंधविश्वास कह सकता है हर छोटी घटना से भविष्य तय कर लो। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए पूजा करते समय दीपक की लौ को सम्मान से देखिए, लेकिन भय के साथ नहीं। उसके प्रकाश को महसूस कीजिए, लेकिन हर हलचल को भविष्यवाणी मत बनाइए। और अगर दीपक बुझ जाए तो घबराकर पूजा छोड़ने की बजाय उसे दोबारा जलाइए, क्योंकि पूजा की शक्ति लौ के कुछ क्षण जलने या बुझने में नहीं, आपकी श्रद्धा और भावना में है। अब जरा उस स्थिति की कल्पना कीजिए। आपने पूजा शुरू की, दीपक जलाया, कुछ देर बाद लौ बिल्कुल स्थिर हो गई। कोई तेज हवा नहीं, कोई कंपन नहीं,
बस शांत प्रकाश। ऐसा दृश्य मन को भीतर तक शांत कर सकता है। और यही शायद दीपक का सबसे सुंदर अनुभव है, क्योंकि उस समय आप बाहरी दुनिया की भागदौड़ से कुछ क्षण के लिए दूर हो जाते हैं। मोबाइल की आवाज नहीं, काम का तनाव नहीं, भविष्य की चिंता नहीं, बस भगवान के सामने एक दीपक और आपका मन। और शायद यही कारण है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी दीपक जलाने की परंपरा लोगों को भीतर से छूती है, क्योंकि हमें केवल बाहर रोशनी की जरूरत नहीं होती, हमें भीतर भी रोशनी चाहिए। जब मन परेशान हो, जब निर्णय समझ ना आए, जब जीवन में रास्ता धुंधला लगे, तब एक दीपक के सामने बैठकर कुछ मिनट शांत होना भी बहुत मूल्यवान हो सकता है। ये कोई जादू नहीं, ये मन को एकाग्र करने और स्वयं को शांत करने का एक सुंदर आध्यात्मिक अभ्यास हो सकता है। और अब शायद आप समझ रहे होंगे कि दीपक की असली शक्ति कहाँ है। ये भविष्य बताने में नहीं, ये वर्तमान को प्रकाशित करने में है। लेकिन अभी इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है, क्योंकि एक ऐसी बात है जिसे बहुत से लोग दीपक की लौ से जोड़ते हैं। लौ का अपनी ओर झुकना। कुछ लोग इसे विशेष संकेत मानते हैं, कुछ इसे सामान्य हवा का प्रभाव कहते हैं, और कुछ लोग इसे आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखते हैं। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में लौ का आपकी दिशा में झुकना कोई विशेष संकेत है, या इसके पीछे भी कोई सामान्य कारण छिपा है? और अगर धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो अलग अलग परंपराएं इसे किस तरह समझती हैं? अगले भाग में हम इसी रहस्य को खोलेंगे, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा के समय दीपक को किस स्थान पर रखना अधिक सुरक्षित और उचित है, ताकि लौ शांत भी रहे और पूजा का वातावरण भी सुंदर बना रहे। इसलिए आगे का भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार शायद आपको सबसे ज्यादा था। अगर पूजा के समय दीपक की लौ आपकी ओर झुक जाए, तो क्या इसे कोई विशेष संकेत माना जाता है? ये सवाल सुनने में जितना सरल है, इसके पीछे उतनी ही जिज्ञासा छिपी हुई है। क्योंकि जब हम भगवान के सामने बैठकर पूजा करते हैं और अचानक देखते हैं कि दीपक की लौ हमारी दिशा में झुक रही है, तो मन अपने आप सोचने लगता है, क्या भगवान मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? लेकिन यही हमें थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि लौ का किसी दिशा में झुकना कई सामान्य कारणों से हो सकता है। हवा की दिशा, पंखे की गति, दरवाजे या खिड़की से आने वाली हवा, बाती की स्थिति और दीपक के आसपास की गर्म हवा भी लौ की दिशा बदल सकती है। इसलिए केवल लौ के आपकी ओर झुकने को किसी निश्चित दैवीय संदेश का प्रमाण कहना सही नहीं होगा। लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे एक सुंदर प्रतीक की तरह जरूर देखा जा सकता है। अगर पूजा करते समय आपका मन भगवान में लगा है और दीपक की लौ आपको अपनी ओर झुकी हुई दिखाई देती है, तो इसे डर के बजाय श्रद्धा और सकारात्मक भाव के साथ देखा जा सकता है। यानी ये सोचने के बजाय कि अब क्या होने वाला है, आप ये सोच सकते हैं, मेरा मन भगवान के और करीब हो। यही दृष्टिकोण भक्ति को डर से अलग करता है। अब एक और स्थिति देखिए। अगर लौ बार बार एक ही दिशा में झुक रही है, तो तुरंत कोई निष्कर्ष मत निकालिए। सबसे पहले आसपास देखिए। क्या पंखा चल रहा है? क्या कोई खिड़की खुली है? क्या पास से कोई व्यक्ति गुजर रहा है? क्या दीपक किसी ऐसी जगह रखा है जहां हवा का हल्का प्रवाह लगातार आ रहा है? अगर इनमें से कोई कारण मौजूद है, तो लौ का झुकना पूरी तरह सामान्य हो सकता है। और यही वजह है कि दीपक की लौ को समझने के लिए श्रद्धा के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। अब सवाल आता है, फिर पूजा में दीपक रखने की सही जगह क्या होनी चाहिए? यहां भी एक बात याद रखनी चाहिए कि अलग अलग परिवारों, क्षेत्रों और पूजा पद्धतियों में नियम अलग हो सकते हैं। कुछ परंपराओं में दीपक को देवता के दाहिनी ओर रखने की बात मिलती है, जबकि कुछ परंपराओं में तेल और घी के दीपक के लिए अलग व्यवस्था बताई जाती है। इसलिए किसी एक व्यवस्था को हर घर के लिए अंतिम और अनिवार्य नियम मानना उचित नहीं है। लेकिन एक बात हर जगह महत्वपूर्ण है, दीपक सुरक्षित जगह पर होना चाहिए। ऐसी जगह जहां कपड़ा, पर्दा, कागज या कोई ज्वलनशील वस्तु लौ के बहुत करीब न हो, क्योंकि भक्ति के साथ सुरक्षा भी जरूरी है। और अब बात करते हैं बाती की। क्या आपने कभी गौर किया है कि दीपक की लौ का आकार सिर्फ तेल या घी से नहीं बदलता? बाती की लंबाई,
और उसकी स्थिति भी लौ को काफी प्रभावित कर सकती है। अगर बाती बहुत लंबी बाहर निकली है तो लौ बड़ी हो सकती है। अगर बाती बहुत छोटी है तो लौ छोटी पड़ सकती है। अगर बाती एक तरफ झुक गई है तो लौ भी उसी तरफ झुकती हुई दिखाई दे सकती है। इसलिए अगली बार जब आपको दीपक की लौ असामान्य दिखाई दे तो केवल उसे संकेत मानने से पहले बाती को भी जरूर देखिए। ये छोटी सी बात आपके पूरे नजरिए को बदल सकती है। अब आते हैं घी और तेल पर। परंपराओं में घी और अलग अलग प्रकार के तेल से दीपक जलाने की प्रथाएं मिलती हैं। कुछ धार्मिक परंपराएं घी के दीपक को विशेष रूप से सात्विक मानती है, जबकि तेल का दीपक भी व्यापक रूप से पूजा में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहां भी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके घर की परंपरा और आपकी पूजा पद्धति। हर चीज को यही सही है, बाकी गलत के रूप में देखना जरूरी नहीं, क्योंकि भारत की पूजा परंपराएं बहुत विविध है। कहीं एक बाती का दीपक, कहीं 5 बातियों वाली आरती, कहीं घी, कहीं तिल का तेल, कहीं विशेष अवसर पर अलग प्रकार का दीपक। इन सब के पीछे अलग अलग परंपराएं हैं और यही हमारी संस्कृति की खूबसूरती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, दीपक की लौ को देखकर डरना बंद कीजिए। अगर लौ छोटी हो गई, डरिए मत। अगर लौ बड़ी हो गई, उत्साहित होकर भविष्यवाणी मत कीजिए। अगर लौ कांप रही है, पहले हवा देखिए। अगर लौ झुक रही है, पहले वातावरण देखिए। और अगर लौ बुझ गई, पहले दीपक की बाती और तेल या घी देखिए, फिर श्रद्धा से उसे दोबारा जला दीजिए, क्योंकि भगवान के सामने आपकी प्रार्थना किसी एक लौ की स्थिति पर निर्भर नहीं करती। आपकी श्रद्धा ही सबसे महत्वपूर्ण है और शायद यही वो सच्चाई है जिसे हमें इस पूरे विषय से सीखना चाहिए। हम अक्सर बाहर संकेत ढूंढते हैं, लेकिन भगवान शायद हमें भीतर देखने की प्रेरणा देते हैं। हम पूछते हैं, मेरे साथ आगे क्या होगा? लेकिन शायद हमें पूछना चाहिए, आज मैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता हूं? हम पूछते हैं, दीपक की लौ कैसी है? लेकिन शायद एक और सवाल जरूरी है, मेरे मन की लौ कैसी है? क्या उसमें विश्वास है? क्या उसमें शांति है? क्या उसमें करुणा है? क्या उसमें भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा है? अगर हाँ, तो शायद यही सबसे बड़ा शुभ संकेत है, क्योंकि बाहर का दीपक कुछ समय बाद बुझ जाएगा, लेकिन अगर उसके प्रकाश से आपके भीतर विश्वास की एक छोटी सी ज्योति जल गई, तो वो प्रकाश बहुत लंबे समय तक आपके साथ रह सकता है। और यही दीपक का सबसे गहरा आध्यात्मिक संदेश है। लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है। क्या पूजा में दीपक को घी से जलाना बेहतर है या तेल से? क्या दोनों के पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं? क्या बाती की संख्या भी कोई अर्थ रखती है? और क्या एक बाती, 2 बाती और 5 बातियों वाले दीपक को अलग अलग अवसरों पर जलाने की परंपरा है? अगले भाग में हम इन्हीं बातों को समझेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आपके घर की रोज की पूजा के लिए दीपक चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यही वो हिस्सा है जो आपकी रोज की पूजा को और अधिक समझदारी और श्रद्धा के साथ करने में मदद कर सकता है। इसलिए आगे का भाग बिल्कुल मिस मत कीजिए। अब तक हमने दीपक की लौ के अलग अलग रूपों को समझा, लेकिन अब एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर घर की पूजा से जुड़ा है। पूजा में दीपक घी का जलाना चाहिए या तेल का? कौन सा दीपक अधिक शुभ माना जाता है? और क्या सच में दोनों दीपकों के पीछे अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं? यही बात आज हम बिना डर और बिना बढ़ा चढ़ाकर समझेंगे। सबसे पहले एक बात साफ कर दीजिए, घी का दीपक और तेल का दीपक दोनों ही हिंदू पूजा परंपराओं में प्रचलित है। इसलिए ऐसा नहीं है कि तेल का दीपक जलाने से पूजा गलत हो जाती है या केवल घी का दीपक ही मान्य है। अलग अलग परिवारों, क्षेत्रों और पूजा पद्धतियों में अलग परंपराएं मिलती हैं, लेकिन फिर भी घी के दीपक को कई परंपराओं में अधिक सात्विक और शुभ माना जाता है, जबकि तेल का दीपक भी विशेष पूजा और लंबे समय तक जलने वाली ज्योति के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है। और यही से बात और रोचक हो जाती है। घी का दीपक क्यों खास माना जाता है? परंपरागत मान्यता में घी को शुद्धता और सात्विकता से जोड़ा जाता है। इसी वजह से कई घरों में भगवान की दैनिक पूजा, आरती और विशेष धार्मिक अवसरों पर घी का दीपक जलाने की परंपरा है। घी का दीपक जलता हुआ देखने में भी
अक्सर शांत और उज्जवल दिखाई देता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है। कोई ऐसी वैज्ञानिक गारंटी नहीं कि घी का दीपक जलाते ही कोई निश्चित चमत्कार होगा। अब तेल की बात करते हैं। तेल का दीपक भी पूजा में उतना ही परिचित है। विशेष रूप से तिल के तेल का उपयोग कई परंपराओं में शनि देव और हनुमान जी की पूजा से जोड़ा जाता है। सरसों के तेल का उपयोग भी कुछ विशेष पूजा पद्धतियों में मिलता है और तेल का एक व्यावहारिक लाभ भी है। ये लंबे समय तक जल सकता है, इसलिए लंबे अनुष्ठानों या लगातार जलने वाली ज्योति में इसका उपयोग सुविधाजनक हो सकता है। तो अब सवाल, आपके घर की रोज की पूजा में क्या जलाना चाहिए? अगर आपके परिवार में घी का दीपक जलाने की परंपरा है, तो आप घी का दीपक जला सकते हैं। अगर आपके घर में तेल का दीपक जलता है, तो उसे लेकर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। भक्ति का मूल्य केवल इस बात से तय नहीं होता कि दीपक में घी है या तेल। आपकी श्रद्धा, आपकी भावना और आपकी पूजा की परंपरा अधिक महत्वपूर्ण है। अब आते हैं बाती पर। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी छोटी सी रुई की बाती पूजा में इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है? दीपक में ईंधन है, लेकिन लौ तभी बनेगी जब बाती उस ईंधन को खींचकर आग तक पहुंचाएगी। इसीलिए बाती केवल एक साधारण धागा नहीं है। धार्मिक प्रतीक के रूप में इसे दीपक की लौ और प्रकाश से जोड़ा गया है। दैनिक पूजा में एक बाती का दीपक बहुत सामान्य है, जबकि आरती और विशेष अवसरों पर कई बातियों वाले दीपक भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब सोचिए, एक ही दीपक, लेकिन एक बाती हो तो एक लौ और कई बातियां हो तो कई लौ। इसीलिए कई परंपराओं में पंचमुखी या बहुबाती दीपक का विशेष धार्मिक उपयोग दिखाई देता है। लेकिन यहां भी हमें एक गलती नहीं करनी चाहिए, हर जगह एक ही संख्या को अनिवार्य नियम मान लेना, क्योंकि दीपक की संख्या, बातियों की संख्या और उनके उपयोग की परंपराएं क्षेत्र और परिवार के अनुसार बदल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, दीपक जलाते समय सबसे ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए? सुरक्षा पर। दीपक के आसपास पर्दा, कागज, कपड़ा या दूसरी ज्वलनशील वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। दीपक ऐसी स्थिर जगह पर रखें जहां वो गिर न सके और बच्चों को जलती लौ से दूर रखें, क्योंकि पूजा में श्रद्धा जितनी जरूरी है, सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। अब एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर विचार समझिए। दीपक में घी हो या तेल, बाती एक हो या कई, दीपक मिट्टी का हो या धातु का, अंत में उसका उद्देश्य एक ही प्रतीक की ओर जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर। यही कारण है कि दीपक को ज्ञान, प्रकाश और आशा के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे दीपक की लौ कैसी है? लेकिन शायद हमें कभी-कभी ये भी पूछना चाहिए, मेरे जीवन की लौ कैसी है? क्या वो विश्वास से जल रही है? क्या वो सही कर्मों से जल रही है? क्या उसमें दूसरों के लिए करुणा है? क्या उसमें अपने परिवार के लिए प्रेम है? और क्या कठिन समय में भी वो बुझने से इनकार करती है? क्योंकि बाहर का दीपक कुछ घंटों बाद बुझ सकता है, लेकिन अगर उसके प्रकाश ने आपके भीतर उम्मीद जगा दी, तो वो ज्योति बहुत लंबे समय तक जल सकती है। और यही दीपक की सबसे बड़ी शक्ति है। वो हमें भविष्य बताने से ज्यादा वर्तमान को बेहतर बनाने की याद दिलाता है। लेकिन अभी एक आखिरी सवाल बाकी है। अगर दीपक की लौ को लेकर इतनी सारी मान्यताएं हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम समझ सके कि लौ का बदलाव प्राकृतिक कारण से हुआ, या हम उसे धार्मिक प्रतीक के रूप में देख रहे हैं? और पूजा के दौरान दीपक की लौ को लेकर कौन सी बातें वास्तव में परंपरा है और कौन सी बातें बाद में लोगों के बीच फैल गई? अगले भाग में हम इसी फर्क को बिल्कुल साफ करेंगे। कौन सी बात मान्यता है, कौन सी बात सामान्य विज्ञान से समझी जा सकती है, और किन बातों को लेकर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। यही हिस्सा इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सच्चा हिस्सा होगा। तो दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा में हमने दीपक की लौ को सिर्फ एक जलती हुई ज्योति के रूप में नहीं देखा, बल्कि उसके पीछे छिपी धार्मिक मान्यताओं, आध्यात्मिक भावनाओं और वास्तविक प्राकृतिक कारणों को समझने की कोशिश की। हमने जाना कि पूजा के दौरान लौ का तेज होना, छोटी होना, कांपना, किसी दिशा में झुकना
या अचानक बुझ जाना, इन घटनाओं को लेकर अलग अलग परंपराओं में अलग अलग मान्यताएं मिलती है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, हर घटना को तुरंत चमत्कार या अशुभ संकेत मान लेना सही नहीं है। कई बार लॉ के बदलने के पीछे बिल्कुल सामान्य कारण होते हैं। हवा का हल्का झोंका, पंखे की गति, बाती का आकार, तेल या घी की मात्रा, या दीपक के आसपास का वातावरण। इसलिए अगर कभी पूजा करते समय दीपक की लौ अचानक बदल जाए तो सबसे पहले घबराइए मत। शांत रहिए, सामान्य कारण को समझिए और फिर अपनी श्रद्धा के साथ पूजा जारी रखिए। क्योंकि भक्ति डर का नाम नहीं है, भक्ति विश्वास का नाम है। अगर दीपक अचानक बुझ गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान आपसे नाराज हो गए। अगर लौ छोटी हो गई तो इसका अर्थ ये नहीं कि कोई अनहोनी होने वाली है। और अगर लौ बहुत ऊंची उठ गई तो ये भी जरूरी नहीं कि अब कोई चमत्कार होने वाला है। इन घटनाओं को लेकर धार्मिक मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन उन्हें निश्चित भविष्यवाणी मान लेना सही नहीं। और शायद यही बात इस पूरे वीडियो की सबसे बड़ी सच्चाई है। दीपक हमें भविष्य बताने से ज्यादा वर्तमान को रोशन करना सिखाता है। जरा सोचिए, एक छोटी सी बाती, थोड़ा सा तेल या घी और एक छोटी सी लौ, लेकिन वही लौ अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी कभी कभी समस्याएं बहुत बड़ी लगती है। हमें रास्ता दिखाई नहीं देता, मन में चिंता होती है, भविष्य को लेकर डर होता है, और उस समय हमें किसी बहुत बड़े चमत्कार की नहीं, कभी कभी सिर्फ एक छोटी सी उम्मीद की रोशनी की जरूरत होती है। यही दीपक हमें सिखाता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी ज्योति उसे चुनौती दे सकती है। इसीलिए अगली बार जब आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, तो सिर्फ ये मत देखिए कि उसकी लौ कितनी ऊंची है, ये भी देखिए कि आपके भीतर की लौ कितनी मजबूत है। क्या आपके भीतर विश्वास है? क्या आपके भीतर धैर्य है? क्या आपके भीतर दूसरों के लिए करुणा है? क्या आप कठिन समय में भी सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि भगवान के सामने जलाया गया दीपक तभी अपने वास्तविक अर्थ को छूता है जब उसके प्रकाश का कुछ हिस्सा हमारे व्यवहार में भी दिखाई देने लगे। अगर दीपक जल रहा है लेकिन मन में क्रोध है, अगर दीपक जल रहा है लेकिन मन में घृणा है, अगर दीपक जल रहा है लेकिन हम दूसरों के साथ गलत कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार को पहचानना चाहिए। और अगर दीपक की छोटी सी लौ हमें थोड़ा अधिक शांत बना दे, थोड़ा अधिक दयालु बना दे, थोड़ा अधिक सकारात्मक बना दे, तो शायद वही दीपक की सबसे बड़ी सफलता है। इसलिए पूजा के समय दीपक की लौ को देखकर डरने के बजाय उसे प्रेरणा की तरह देखिए। उसके प्रकाश में भगवान का स्मरण कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए और एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने जीवन में भी प्रकाश बढ़ाऊंगा। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर, किसी जरूरतमंद की मदद करके, माता पिता का सम्मान करके, किसी दुखी व्यक्ति का साथ देकर और अपने कर्मों को बेहतर बनाकर। क्योंकि शायद यही वह प्रकाश है जिसे भगवान वास्तव में हमारे जीवन में देखना चाहते हैं। और दोस्तों, आज के वीडियो के बाद जब भी आपके घर में दीपक जले और उसकी लौ आपके सामने चमके, तो एक पल के लिए रुकिए, मोबाइल को दूर रखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और मन ही मन भगवान से बस इतना कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन में ऐसा प्रकाश बनाए रखिए जो कठिन से कठिन समय में भी मुझे सही रास्ता दिखाता रहे। शायद उस क्षण आपको समझ आएगा कि दीपक का असली रहस्य उसकी लौ के आकार में नहीं, उस भावना में है जो वो हमारे भीतर पैदा करता है। अगर आज की इस वीडियो ने आपको दीपक और पूजा को देखने का एक नया नजरिया दिया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़े रहस्य, धार्मिक परंपराओं के पीछे छिपे अर्थ और रोचक आध्यात्मिक विषय आपके लिए लाते रहें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। और इस वीडियो को अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें पूजा पाठ और सनातन परंपराओं में रुचि है। क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा शेयर की गई ये छोटी सी जानकारी किसी और के मन में भी भक्ति और सकारात्मकता की एक नई ज्योति जला दे। मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ।
तब तक अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखिए, अपने कर्मों को अच्छा रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। जय श्री हरि। जय सनातन धर्म।